हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भैया न्यू चैप्टर है। क्रमचय एंड संचय। क्रमचय एंड संचय बोले तो इंग्लिश में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो क्या पढ़ने वाले हैं भैया? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय। तो इसके पहले अभी हमने आपको पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया और लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब बोले तो रैखिक असंख्या ये पढ़ा दिया, और उसके पहले कोनिक सेक्शन पढ़ाया, 3D ज्योमेट्री पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया। ठीक, ये सभी चीजें हमने आपको विधिवत पढ़ाया है, सभी को कायदे से पढ़ा करके वीडियो अपलोड किया और सबका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख करके पूरा एक शुरू से वीडियो टू वीडियो पढ़िए और फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं अब क्रमचय एंड संचय। ठीक, अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, बात किए क्रमचय एंड संचय। तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसे हम परिचय बोले या भूमिका बोले। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक, क्या गणितज्ञ कहेंगे, वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, एक महान गणितज्ञ जो जैन धर्म के गणितज्ञ थे। कौन थे भैया? जैन धर्म के प्रथम गणितज्ञ। जैन धर्म के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने क्या किया, कुछ ऐसी संक्रियाएं जिनको अंकों में ना लिखे, ठीक, मतलब जिनको अंकों में बहुत ज्यादा ना लिख करके उनका डायरेक्टली तरीका निकालने का एक दिया। कहने का मतलब क्रमचय और संचय के बारे में उन्होंने बताया। किसने बताया? महावीर स्वामी ने बताया। ठीक, जो जैन धर्म के थे, जैन धर्म के तीर्थक में आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह, 24 तीर्थकर थे, उसी में ऋषभ देव भी थे। ठीक, तो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, महावीर स्वामी ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। इन्होंने किसको बताया? इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट मान लो बताया ही, इन्हीं के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स, महावीर स्वामी के ही बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को एक और भी गणितज्ञ थे जिसका नाम था भास्कर। क्या नाम था भैया? भास्कर। कौन से गणितज्ञ थे भैया? भास्कर। भास्कर ने क्या किया, अपनी बुक लीलावती, अपनी बुक लीलावती में महावीर स्वामी के द्वारा बताए हुए कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलों के बारे में बताया है। ठीक, जितना उन्होंने बताया था महावीर स्वामी ने, उस कॉन्सेप्ट्स और सूत्र को भास्कर ने अपनी बुक लीलावती में बताया। ठीक, तो ये थोड़ा थोड़ा इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था। ये कब हुआ था? ये 1114 के लगभग में हुआ था। ठीक, 1114 ईस्वी के लगभग में ये बात हुई थी। तो बात कहां से पहुंची? जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी ने इस चैप्टर क्रमचय और संचय के बारे में बताया कि कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्टली लंबी लंबी संक्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक, तो उसी को भास्कर ने अपनी बुक लीलावती में संग्रहित किया, या आप बोल सकते हैं लिखा। तो जो उन्होंने बताया वही लिखा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, किसने किस गणितज्ञ ने इसके बारे में बात की। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या बताया, कैसे चीजों को हम लोग समझेंगे, कैसे चैप्टर को पढ़ेंगे, क्या इसमें पढ़ना है। अभी तक तो यही डर सा छाया हुआ है, डर सा ऐसा छाया हुआ है क्योंकि ये चैप्टर जो है अभी तक किसी भी क्लास में पढ़ा नहीं आप लोगों ने। ये चैप्टर जो भी है आपने पढ़ा नहीं किसी भी क्लास, ना तो 9th ना तो 10th, आपको डायरेक्टली किससे मिला? 11th। ठीक, तो इस चैप्टर को आप लोगों के लिए एकदम नया है और आपको कंसंट्रेशन से समझना होगा। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा इसको आप रफली ऐसे बनाए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखो भैया,
हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हिस्ट्री को समझा, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी आदमी का, कोई ये बच्चा है स्कूल का, उसके पास स्कूल की 3 पैंट है 2 शर्ट है। ठीक, बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके पास स्कूल की 3 पैंट है और 2 शर्ट है। तो या तो ये मान लो पैंट P1 पहले कह दे, दूसरे को P2 कह दे, तीसरे को P3, शर्ट को S1 कह दे और S2 दो है। कंडीशन बनती है या तो P1 पैंट पहनेगा और S1 शर्ट पहनेगा, या तो P1 पैंट पहनेगा S2 शर्ट पहनेगा। ठीक, या तो P2 पैंट पहनेगा S1 शर्ट पहनेगा, या तो P2 शर्ट पहनेगा तो S2 शर्ट पहनेगा, या तो P3 शर्ट पहनेगा तो S1 शर्ट पहनेगा, या तो P3 शर्ट पैंट पहनेगा तो S2 शर्ट पहनेगा। ठीक, समझ में आ रही बात ना? तो कहने का मतलब आप क्या बना सकते हैं कि अगर P1 पहना तो मान लो S1 पहन सकता है, P1 पहना तो S2 पहन सकता है, P2 पहना तो S1 हो सकता है, फिर P2 पहना है तो S2 भी पहन सकता है, फिर अगर P3 पहना है तो S1 पहन सकता है पैंट, फिर P3 पहने तो शर्ट S2 पहन सकता है। मतलब कितने बने? 2 2 4 2 6, टोटल कितनी कंडीशन बन गई? 6। तो इसके पहनने के, ड्रेस के पहनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? कितने तरीके से वो ड्रेस को पहन सकता है? 6 तरीके से। अभी तक भैया तो 6 है, अभी तक कितना है? 6 है। ऐसे मान लो बोल देंगे कि उसके पास 10 पैंट है, 25 शर्ट है, 20 शर्ट है, तो कितना आप निकालते जाएंगे इसको, कितना निकालते जाएंगे इसको? तो उसी का 60 तरीका तो महावीर स्वामी साहब ने बताया था। कुछ नहीं करना है, 3 पैंट है तो 3 पैंट है वो 3 तरीके से पहन सकता है, शर्ट 2 है 2 तरीके से पहन सकता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, कितने पैंट है? 3, कितने शर्ट है? 2, बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितने हो जाएंगे भैया? 6। अब इसमें जरा आओ एक और एग्जांपल, दूसरा वाला क्या कर रहा है? अगर आपको दिख नहीं रहा देखो नीचे लिख दे रहे हैं, 2 टिफिन, 3 पानी की बोतल और 2 स्कूल बैग। ठीक, 2 स्कूल बैग। तो इसमें थोड़ा समझो भैया कि 2 टिफिन है तो टिफिन को हम मान लो T1 कह दें और T2 कह दें। ठीक, और 3 पानी की बोतल है, पानी की बोतल को मान लो पानी की बोतल वाटर W3 नोट कर ले, तो क्या कह देंगे? W1 W2 W3। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? या स्कूल बैग है तो स्कूल बैग को मान लो हम बैग को B कह दें, B1 B2 कह दें। ठीक, अब तरीका ये हुआ कि या तो टिफिन T1 ले लेगा तो W1 बॉटल ले सकता है। ठीक, W1 बॉटल ले सकता है, B1 बैग ले सकता है। ठीक, या टिफिन T1 लिया तो W2 बॉटल लिया, B1 बैग ही लिया, या टिफिन T1 लिया तो W3 बॉटल लिया तब भी B1 ही बैग लिया। ठीक, या टिफिन T1 ही लिया लेकिन W1 इसको लिया तो इसको B2 कर दिया, या टिफिन T1 ही लिया W2 इसको लिया तब इसको B2 कर दिया। ठीक, या T1 लिया W3 इसको किया तब B2 किया, फिर मान लो T2 को लिया T2 को लिया, फिर उसी तरीके से पूरा अप्लाई करेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आइए, इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक, तो T1 लिया बात नहीं, T1 लिया तो क्या ले सकता है? W1 और B1 ले सकता है, T1 लिया तो W2 B1 ले सकता है, फिर T1 लिया तो W3 B1 ले सकता है। ठीक, फिर उसके बाद T1 लिया तो W1 लिया तो B2 ले सकता है, फिर T1 लिया तो W2 लिया तो B2 ले सकता है, फिर T1 लिया तो W3 लिया तो B2 ले सकता है, फिर उसके बाद मान लो T2 लिया। ठीक, क्या लिया? T2 लिया, T2 लिया तो W1 ले सकता है, B1 ले सकता है। ठीक, और P2 लिया है तो W2 लिया B1 ले सकता है। ठीक,
T2 लिया है तो W3 ले सकता है, B1 ले सकता है, ठीक। अब उसके बाद T2 लिया है तो W3 लिया ना, तो अब क्या ले लेगा, W1 B2 ले लेगा, या T2 लिया है तो W2 B2 ले लेगा, या T2 लिया है तो W3 B2 ले लेगा। समझ में आई बात कि नहीं? इतने तरीके से वो अपने सामान को ले सकता है, या तो पहली टिफिन को लेगा, दूसरे पानी के बोतल को ले सकता है। भाई अमीर आदमी है, फेंकी है 2-4 छठो, ठीक, चाहे जिसको ले लेगा वो। समझ में आई बात कि नहीं? तो कितनी कंडीशंस बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12, तो टोटल कितना बन गया भैया 9, और यहाँ कितना बना 3, तो टोटल कितना बन गया भैया 12। लेकिन अभी तो मान लो इतना, अब मान लो इसी में कलम की बात कर दिया जाए, 10 ठो उसके पास कलम है, 5 ठो उसके पास कॉपी है, तो क्या करोगे? अगर ऐसे निकालते जाओगे तब तो सारा दिन बीत जाएगा और आप निकालते ही रह जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, सिंपली ये कितने तरीके से इसको ले सकता है, 2, टिफिन को कितना ले सकता है 2, या आप सबसे अधिक और है पानी की बोतल, कितना तरीके से 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, तो 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। टोटली आंसर कितना आया 12। तो सिंपली आप जो ये गुणा हम कर रहे हैं, आप कोई जैसे पढ़ाए होंगे ऐसे डिब्बे में भी लिख देते होंगे, 3 दूना 6 दूनी 12, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप बेसिक से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और साइड में झलक रहा है, इसकी बात करते हैं, ठीक।